हेलो फ्रेंड्स, कंपनी लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से जो हमने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज शुरू की है, उस सीरीज के अंदर आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। ये केस 448 ITR पेज नंबर 145 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 28 मार्च 2022 को आया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने अपनी जो सेल दिखाई हुई थी वो करीबन 90 करोड़ के करीब थी और एसएससी का जो नेट प्रॉफिट था वो 1.16% था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर साहब को यह लगा कि एसएससी की बुक्स जो है डिफेक्टिव हैं और उन्होंने इसीलिए सेक्शन 145 में एसएससी की बुक्स रिजेक्ट कर दी और उन्होंने जो कैलकुलेशन की उसके अंदर उन्होंने मंथ वाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, क्वार्टर वाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकाला और ये सारी कैलकुलेशन को करते हुए एसएससी का जीपी रेट करीबन 51% के करीब ले लिया, जिसकी वजह से एसएससी का एडिशन नियर अबाउट 14 करोड़ का एडिशन बना। सेक्शन 145 की यह मर्यादा है कि यदि असेसिंग ऑफिसर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास एक ऐसी एक्सटेंसिव पावर आ गई कि वो कुछ भी प्रॉफिट एसएससी का एज्यूम कर सकते हैं। यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की जाती हैं तो उस परिस्थिति में भी जो एसएससी का नेचर ऑफ द बिजनेस है उसको देखा जाना चाहिए, जो एसएससी का प्रीवियस ट्रेंड है और जो फ्यूचर ट्रेंड है उसको देखा जाना चाहिए और फिर सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एसएससी की असेसमेंट की जानी चाहिए। सेक्शन 145 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आर्बिट्रेरी फिगर एसएससी की इनकम के अंदर ऐड कर दी जाएगी। जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का जीपी रेट 51% के करीब ले लिया तो एसएससी सीआईटी अपील साहब के पास गया और जब सीआईटी अपील में मैटर चल रहा था तो सीआईटी अपील ने देखा कि एसएससी का नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हुआ है और उस असेसमेंट के अंदर जो एसएससी का नेट प्रॉफिट रेट है वो 2.53 और 2.99% है। ऐसी परिस्थिति के अंदर सीआईटी अपील ने इन दोनों रेट्स का एवरेज लेकर के एसएससी की असेसमेंट को कंप्लीट किया। डिपार्टमेंट इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी गया और आईटीएटी ने भी जो सीआईटी अपील साहब ने नेक्स्ट 2 इयर्स का एवरेज रेट लिया था उसको एक्सेप्ट किया। डिपार्टमेंट जो है आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर सीआईटी अपील ने और आईटीएटी ने फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। इस केस के अंदर हाईकोर्ट ने कुछ टिप्पणियां भी की। सेक्शन 145 के अंदर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की जाती हैं और एसएससी की असेसमेंट की जाती हैं वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि द एस्टिमेट ऑफ इनकम मेड इन कॉन्सिक्वेंस शुड बी फेयर। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की जाती हैं और एसएससी का प्रॉफिट को एस्टिमेट किया जाता है तो ये एस्टिमेशन जो है वो बहुत ही फेयर होना चाहिए। सेकंड, हाईकोर्ट ने यह कहा कि द असेसिंग ऑफिसर शुड नॉट एक्ट डिसऑनेस्टली और विंडिक्टिवली और कैप्रिशियसली। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उनका मकसद यह होना चाहिए कि यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की भी गई हैं तब भी एसएससी का सही मायने में जो प्रॉफिट है उस तक पहुंचा जा सके। हाईकोर्ट ने आगे यह कहा कि सेक्शन 145 का सहारा लेते हुए जो असेसमेंट की जाती है उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ द एसएससी, नो हाउ ऑफ द प्रीवियस रिटर्न्स, local knowledge, circumstances of the assessee are to be considered
टू अराइव एट ए फेयर एंड प्रॉपर एस्टिमेशन। तो जो भी एसएससी के सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए, उसकी पास्ट हिस्ट्री देखते हुए, यदि एसएससी की पास्ट हिस्ट्री नहीं है तो सेम काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर जो दूसरे एसएससी हैं उनकी पास्ट हिस्ट्री देखते हुए असेसमेंट की जानी चाहिए। ये असेसमेंट जो है वो विम्स एंड विशेस के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे सेक्शन 145 के अंदर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर दी जाती हैं और एक आर्बिट्रेरी एसएससी का एडिशन किया जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, और ये केस 448 ITR पेज नंबर 145 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।